छोटे भाई सचदेवा शरारती जी के माध्यम से। हाँ सुना। बढ़िया सी तरजाई है, बढ़िया सा प्रसंग आया है, गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया मुंबई वालों ने? अरे हर घड़ी आज कल बस तेरा, हर घड़ी आज कल बस तेरा, अरे इंतजार रहता है। भर लूं तुझको बाहों में आके दिल दीवाना कहता है। ये बात बड़ी सुंदर सी तर्जाई है, गाया बम्बई वालों ने। गाया। प्यारे वाली जिस दिल मुलाकात नहीं होती, प्यारे वाली जिस दिल मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, तो नैयों लगता दिल जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, बात हो कैसे कि जिस दिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होते, उस दिन किसी के कोई वर्क नहीं होते। आजकल रविंद्र भैया स्कूल में भी कह दिया गया है कि मोबाइल पे सारा होमवर्क मिल जाएगा, मोबाइल से पढ़ाई होने लगी। हाँ मास्टर साहब ध्यान दें, सारा काम तो मोबाइल से हो रहा है, तो नहीं लगता जिस दिन बैलेंस नहीं होगा तब भी नहीं लगता दिल। ये सुनिए, मगर ये तो मनोरंजन की बात है, बड़ी सुंदर सी बात आई हमारे छोटे भैया के माध्यम से, और गाया है हमारे भाई साहब ने। क्या? अरे कंस का धरा पर अत्याचार नहीं होता, कंस का धरा पर अत्याचार नहीं होता, कृष्ण का धरा पे अवतार नहीं होता। तो आए क्यों बने ललन माँ के अरमान के लिए, आ ही गए। क्यों आ गए? पय पान के लिए। ये विशेषता चल रही है। छोटे भैया प्रयास कर रही हूँ, जहां तक आपको मिला आपने ले लिया, जहां तक आपको मिला है आपने ले लिया है, मगर आइए शायद छूट गया है आपसे। ये बात बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा प्रयास में मैं भी ला रही हूँ, क्योंकि विद्वान समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत बहुत ध्यान चाहूंगी आप सभी का। जिस समय धरा और त्राण के घर पर ईश्वर आ गए अतिथि के रूप में, घर में जरा भी अन्न नहीं है, विचार कर रही है कि आखिर मैं ईश्वर को क्या भोग लगाऊं, क्या दूं। कोई अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। ये बात
तो किया क्या क्या? छोटे भैया? माता धरा ने अपने स्तनों को काट कर बेच दिया और जितना पैसा उससे मिला उससे अन्न घर में ले आई। विद्वान समाज बैठा है, सुनिएगा। ये बात कथा को ध्यान में रखते हुए वही अन्न भगवान को भोग लगाया गया तो कहना पड़ा क्या? सुनिए। अरे धरा तोड़ के अतिथि बने जब चल बले। क्या बात है वाह! क्या बात तिवारी जी? कोई जो नहीं है बले। भैया वाह! इसे कहते वजनदार ढोलक। क्या बात है? ये बात छोटे भाई सुनिएगा। सुनिए। वैसे आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, आ ही भग गए पै पान के लिए। सुनिएगा। अरे धरा तोड़ के अतिथि बने जब भक्ति भाव से निहारा, और स्तन बेच के अन्न मलाई तो सेवा सुलभ बिचारा। सेवा सुलभ बिछाया, सेवा सुलभ बिछाया। छोटे भैया सोचिए, अतिथि भूखा न जाए इसलिए माता ने स्तनों को बेच दिया। अरे वाह! तो कहना पड़ा क्या? अरे भोजन किया दियावर प्रभु ने, पीऊंगा पै की धारा। नोट कर लेना। नोटिए। और नंद यशोदा के नंद यशोदा बने हैं आकर प्रभु प्रबल विस्तारा। प्रभु प्रबल विस्तारा, प्रभु प्रबल विस्तारा। तो प्रबल प्रेम विस्तारा। भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ जाओ। जाओ। वही धरा यशोदा बनकर आ गई, वही धरा यशोदा बनकर आ गई। तो मेरी पंक्ति कह रही है छोटे भाई शरारती जी, शरारती। ऐसा हरि का अतिथि सत्कार नहीं होता। सत्कार तो तमाम प्रकार से हुआ है, मगर ऐसा सत्कार कम जगह मिला होगा। ऐसा हरि का अतिथि सत्कार नहीं होता, निराकार ब्रह्म वो साकार नहीं होता। क्या नोट बात? कर लो। लिखिए। वाह! खोपड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, थोड़ा सा प्रयास दे रही हूँ, सुनो। कहना इनकी खोपड़ी का हो कुछ नहीं। ऐसा हरि का अतिथि सत्कार नहीं होता, निराकार ब्रह्म वो साकार नहीं होता। तो सतयुग में दिए गए दादाजी, अरे सतयुग में दिए गए वरदान के लिए, और अगर लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, कि सतयुग में दिए गए वरदान के लिए आए बन के संतान पै पान के लिए। बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छे कलाकार सम्मानी भैया हमारे अश्वनी पाठक जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं आप, और व्यक्ति तो आप बहुत अच्छे हैं ही हैं। आपकी ओर से
ये सुंदर सी माला साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए आया है। जोरदार तालियां चाहूंगी भैया अश्विनी पाठक जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती हर जगह आपका सम्मान बनाए रखें। और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे भूपेंद्र रावत जी और भूपेंद्र भाई साहब, हमारे योगेंद्र बुंदेला जी, महदीप खरे जी, हमारे भूपेंद्र भाई साहब के माध्यम से हमारे रचनाकार शिवानंद सोनी जी का सम्मान हुआ है। इन पंक्तियों पर एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी से। हमारे भूपेंद्र भाई साहब के लिए भी हो जाएं। और इन्हीं पंक्तियों पर आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे राम कुमार मिश्रा जी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। धन्यवाद है कहना। छोटे भैया तो सतयुग में दिए गए वरदान के लिए आए बन के संतान पैपान के लिए। सतयुग में दिए गए वरदान के लिए आए पैपान के लिए। अब दूसरी जगह देखिए कैसे आए। कैसे? अरे कैकेयी ने विनय किया कि वाह बेटा वाह! जय तिवारी! अरे तिवारी क्या बजाते हो दोस्त? क्या वापसी है। सुनिएगा, जहां तक मुझे मिला प्रयास कर रही हूं। कैकेयी ने विनय किया कि बनो संतान हमारी। आदित्य भैया और बनो राम सुत गोद के मेरे, मैं भी बनूं महतारी। मैं भी बनूं महतारी, मैं भी बनूं महतारी। कैकेयी वही कैकेयी द्वापर में देवकी बन के आ गई। सुनते रहिएगा। और वही कौशल्या यहाँ पर वही कौशल्या यशोदा के रूप में पाई गई। सुनिए 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 कहना क्या? कि कश्यप अदिति हुए पितामह, ऐसी मिली कहानी। और एक जगह ऐसा भी लिखा मिला देवा जी, कश्यप बने नंद बाबा, कश्यप बने नंद बाबा, अदिति है नंद रानी। अदिति है नंद रानी, अदिति है नंद रानी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कहना पड़ा क्या? अरे त्रेता की जो लीला का विस्तार नहीं होता, निराकार ब्रह्म वो साकार नहीं होता। तो कहना पड़ा अरे त्रेता में दिए गए, अरे त्रेता में दिए गए वरदान के लिए और आए बन के संतान पैपान के लिए। वरदान के लिए आए संतान पैपान के लिए। देवता में दिए गए वरदान के लिए आए संतान पैपान के लिए।
सुनिए। आदरणीय हमारे दीपक भाई साहब जी, दीपक भैया, सुदेश भैया, इस कथा को भी सुन लें क्योंकि विद्वान रचनाकार भी यहाँ मौजूद है। सुनिए, एक कथा और मिलती है। क्या? क्या? अरे प्रश्नी और सुतपा ने भी ए! वाह बेटा वाह! कोई तो नहीं है बेटा! अरे वाह वाह तिवारी जी, क्या बजाते? शाबाश बेटे शाबाश! क्या बात है। ये वाह कहना क्या क्या मोड़ लेते हो तिवारी। कि प्रश्नी और सुतपा ने भी किया तपस्या भारी, और मिलता है कि प्रकट हुए भगवान तो बोले पूर्ण हो आस तुम्हारी। पूर्ण हो आस तुम्हारी, पूर्ण हो आस तुम्हारी। छोटे भैया, जब द्वापर में प्रश्नी और सुतपा ने तप किया तो ऐसा मिलता है कि वही वसुदेव और देवकी बनकर आ गए। आदित्य भैया, वही वसुदेव और देवकी बन के आ गए। तो मेरा कहना है कि द्वापर युग की घटना है ये, आए मदन मुरारी, कि बन बन विचरण करते मिले हैं ब्रज के ब्रजेश बिहारी। ब्रज के ब्रजेश बिहारी, ब्रज के ब्रजेश बिहारी। वन वन विचरण करते गौएं चरा रहे हैं। सोचिए, सोचे ऐसे थोड़ी ने गौओं का पैपान कर रहे हैं, बहुत कुछ किया कन्हैया ने। देखो, हमको डिस्टर्ब ना करो, अपने चक्कर में बोलना। ये कहना है तो जब ऐसा मिला, बताओ, इनका नाम ही नहीं मालूम। द्वापर में प्रेम का संचार नहीं होता। प्रेम का उदाहरण है कन्हैया और राधा, इसलिए कि द्वापर में प्रेम का संचार नहीं होता। निराकार ब्रह्म वो साकार नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद है। निराकार ब्रह्म वो साकार नहीं होता। तो छोटे भैया के द्वापर में दिए गए कैलाश भैया, कैलाश यादव जी, 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे रचनाकार को आपने दिया है। अरे वाह क्या बात! बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना क्या? तो ऐसे लिखा जाता है। द्वापर में दिए गए वरदान के लिए आए बन के संतान पैमान के लिए। द्वापर में दिए गए वरदान के लिए आए गए संतान पैमान के लिए। द्वापर में दिए गए वरदान के लिए आए गए संतान पैमान के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय।